हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल दैट इज द ब्रेनीपीडिया स्किल्स और मैं हूं आपकी बायोलॉजी की टीचर। तो गाइस, हमारा फर्स्ट चैप्टर जो कि था क्लास 12 का, हमने वो कंप्लीट कर लिया है। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा क्लास 11 का चैप्टर सेकंड, दैट इज द बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशंस। चलो शुरू करते हैं हमारी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशंस। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशंस की अगर मैं बात करूं तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का मतलब ही क्या है? क्लासिफिकेशन का मतलब है कि हर एक चीज को ग्रुप्स में या उसको अच्छे से अरेंज करके रखना। जैसे आप अपने घर में हर एक चीज को उसको अच्छे से अरेंज करके रखते हो, चाहे वो एक पेन हो, चाहे वो एक पेंसिल हो, आप उसको हमेशा एक सिस्टमेटिक वे में रखते हो। वैसे ही क्या है, इतने सारे ऑर्गेनिज्म है, हम इन सबको ऐसे तो नहीं छोड़ सकते कि हाँ एनिमल्स भी यहाँ पे है और प्लांट भी यहीं पे है। तो हमने उनको क्या किया है, एक सिस्टमेटिक वे से अरेंज किया है। वो अरेंजमेंट जो था वो बहुत टाइम पहले से ही शुरू हो गया था। लाइक अगर हम बात करें कि एनिशियंट टाइम में, ठीक है, एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी हुई है, सिंस द डॉन ऑफ सिविलाइजेशन, ओके, कि जैसे ही सिविलाइजेशन स्टार्ट हुआ उसी टाइम से क्या हो गया कि हर एक चीज को सिस्टमेटिक वे में या अरेंज फॉर्म में रखना क्या हो गया, नेसेसरी हो गया कि हर एक चीज जो है वो सिस्टमेटिक वे से हो। ठीक है, ओके। जो अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन थी वो किसने की थी? एरिस्टोटल ने। अगर हम बात करें एरिस्टोटल कौन है, एरिस्टोटल के बारे में अगर हम बात करें, अगर हम बोले फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है, फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है? फादर ऑफ बायोलॉजी, बायोलॉजी मतलब जिसमें क्या आ गया, तुम्हारी बायो भी आ गई और तुम्हारी जू भी आ गई, ठीक है, टोटल, दैट इज द एरिस्टोटल। फादर ऑफ बायोलॉजी इज एरिस्टोटल, ओके। फादर ऑफ बायोलॉजी बोल दो या फिर क्या बोल दो, जूलॉजी, दैट इज द एरिस्टोटल। टोटल से रख लो कि जिसमें क्या आ गई, पूरी तुम्हारी बायो आ गई, ठीक है। और फादर ऑफ अगर हम बॉटनी की बात करें तो एरिस्टोटल उसके फादर नहीं होंगे, बॉटनी के फादर है हमारे थियोपैरेटस, कुछ ऐसा नाम था, ओके। सो ये क्या कौन है, फादर ऑफ द बॉटनी, ठीक है। तो अगर हम बात करें ओके, एरिस्टोटल ने क्या किया, ही यूज्ड सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। मॉर्फोलॉजिकल मतलब जो उनको दिख रहे हैं, एक्सटर्नली जो तुम्हें दिख रहे हैं, और एनाटॉमी क्या होती है, जो तुम इंटरनली दिखते हो, देखते हो, ठीक है। मॉर्फोलॉजी मतलब जो तुम्हें बाहर से दिख रहे हैं और एनाटॉमी मतलब जो तुम्हें अंदर से दिख रहे हैं। तो इन्होंने क्या किया, एरिस्टोटल ने जो भी इनको कैरेक्टर्स बाहर से दिख रहे थे, इन्होंने उनके बेसिस पे क्लासिफाई कर दिया ऑर्गेनिज्म को, ठीक है, दो में। जैसे कि फर्स्ट क्या आ गया तुम्हारा, प्लांट, और सेकंड तुम्हारा क्या आ गया, एनिमल्स, ठीक है। फर्स्ट तुम्हारा क्या आ गया, प्लांट्स, और सेकंड तुम्हारे क्या आ गए, एनिमल्स। एरिस्टोटल ने इन दोनों को क्या किया, क्लासिफाई कर दिया, ठीक है, ऑर्गेनिज्म को, प्लांट्स में और एनिमल्स में। अब प्लांट्स में हमारे पास क्या आ गए, ऑन द बेसिस ऑफ, ऐसे लिख लेना, ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, ठीक है। प्लांट्स में हमारे पास क्या आ गए, प्लांट्स को इन्होंने 3 टाइप्स में डिवाइड किया। द फर्स्ट वन इज दी हर्ब। हर्ब मतलब जो छोटे छोटे से प्लांट होते हैं, ठीक है, इनकी हाइट के बेसिस पे इनको किया, हर्ब मतलब जो छोटे से हैं। उसके बाद क्या आ गया, श्रब, श्रब जो मिडल साइज के हैं, ठीक है, अगर हर्ब्स इतनी सी है तो श्रब इतनी होगी, ठीक है। फिर क्या आ गई तुम्हारी ट्रीज, जो बड़े बड़े तुम्हारे क्या है, ट्रीज तुम्हें बाहर देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो एरिस्टोटल ने क्या किया, ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स किसमें डिवाइड किया, प्लांट्स और एनिमल्स में। प्लांट्स में क्या आ गए, हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज, ठीक है, तीनों। एनिमल्स में क्या आया, अब इन्होंने एनिमल्स को जो डिवाइड किया, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ देयर रेड ब्लड सेल्स, कि उनमें अगर रेड ब्लड सेल प्रेजेंट है तो उनको बोल दिया एनीमा, और अगर एब्सेंट है तो एनाइमा, एनाइमा, ठीक है। एनाइमा में क्या है, आरबीसीज, रेड ब्लड सेल्स एब्सेंट है, माइनस का साइन इज फॉर एब्सेंट, एंड आरबीसीज क्या है, प्रेजेंट है, दैट इज द प्लस का साइन, ठीक है। एनाइमा मतलब जिनमें क्या है, रेड ब्लड सेल्स प्रेजेंट है, ठीक है, और एनाइमा, एनाइमा इज दैट आरबीसीज क्या है, एब्सेंट है। ये किसकी क्लासिफिकेशन थी, एरिस्टोटल की क्लासिफिकेशन थी, ठीक है। तो एक बार इसको पढ़ लेते हैं अच्छे से कि एरिस्टोटल ने क्या लिखा है। द अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन किसने दी थी, एरिस्टोटल ने। ही यूज्ड सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स टू क्लासिफाई प्लांट्स इनटू ट्रीज, हर्ब्स एंड श्रब्स में। ही आल्सो डिवाइडेड एनिमल इनटू 2 ग्रुप्स, दोज हु पोजेस रेड ब्लड, उनको इन्होंने क्या बोल दिया, एनाइमा, और जो नहीं पोजेस करते उनको क्या बोल दिया, एनीमा, ठीक है, ओके।
नेक्स्ट जो हमारी क्लासिफिकेशन आती है वो किसने की है, हमारी कार्ल्स लीनियस ने, ठीक है, कार्ल्स लीनियस ने की है हमारी नेक्स्ट क्लासिफिकेशन। अगर हम बोलेंगे फादर ऑफ टेक्सोनॉमी तो वो कौन है, हमारे कार्ल्स लीनियस। कार्ल्स लीनियस हमारे क्या है, फादर ऑफ टेक्सोनॉमी। फादर ऑफ टेक्सोनॉमी इज कार्ल्स लीनियस, ठीक है। ये 1 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है, कभी भी नीट में आ सकता है, बोर्ड में भी आ सकता है। तो फादर, जितने भी फादर्स के अभी मैंने नाम बताए हैं कि फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है, बॉटनी कौन है, टेक्सोनॉमी कौन है, इन सबको अलग से नोट्स में लिख लेना, ठीक है। चलो हम क्या पढ़ रहे हैं, लीनियस ने क्या किया, इन्होंने भी क्या किया, लिविंग वर्ल्ड को 2 किंगडम में क्लासिफाई कर दिया। इन्होंने बोला कि जैसे एरिस्टोटल ने किया था, इन्होंने भी वैसा ही सेम क्राइटेरिया रखा। इन्होंने क्या किया, प्लांटे दे दी, किंगडम्स दे दिया, प्लांटे और एनिमेलिया, ठीक है। प्लांटे में इन्होंने क्या किया, जितने भी प्लांट्स थे, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वो एल्गी हो, चाहे वो फंजाई हो, कुछ भी हो, इन्होंने सबको कहाँ रख दिया, प्लांटे में, ठीक है। एनिमल में चाहे वो यूनिसेल्युलर है, चाहे वो मल्टी सेल्युलर है, इन्होंने सबको कहाँ रख दिया, हमारे एनिमेलिया में, ठीक है। अब दिस सिस्टम was used till very recently. This system does not distinguish between यूकैरियोट्स। अगर हम इस सिस्टम की लिमिटेशंस की बात करें कि इस सिस्टम की लिमिटेशंस क्या है, कार्ल्स लीनियस ने तो दे दिया ना, 2 किंगडम्स क्लासिफिकेशन दे दी, एक तो एनिमल्स की आ गई, एक तो प्लांट्स की आ गई। प्लांटे में इन्होंने सब डाल दिया, तुम्हारे प्रोटिस्ट क्या है, ठीक है, तुम्हारी फंजाई, तुम्हारी एल्गी, तुम्हारे बैक्टीरिया, तुम्हारे साइनोबैक्टीरिया, ठीक है, ये सब किस में आ गए, तुम्हारे मॉसेस, फर्न्स, ये सब प्लांट्स में डाल दिए इन्होंने, ठीक है। ट्रिडोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये सारे कहाँ आ गए, तुम्हारे प्लांट्स में। बट एनिमल्स में इन्होंने किसको डाल दिया, प्रोटोजुआ को। प्रोटोजुआ क्या है, एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, उसको इन्होंने कहाँ डाल दिया, एनिमल्स में। एनिमल्स क्या होते हैं, मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, इन्होंने वहां पे किसको डाल दिया, प्रोटोजुआ को, ठीक है। फिर उसके बाद एनिमल्स आ गए। अब ये सिस्टम की अगर हम लिमिटेशंस की बात करें, ये जो सिस्टम है ये डिस्टिंग्विश नहीं करता यूकैरियोट्स के बीच में और प्रोकैरियोट्स के बीच में, ठीक है, कि कौन सा यूकैरियोट्स है, कौन सा प्रोकैरियोट है, क्योंकि इन्होंने क्या किया, जितने भी प्लांट्स थे सब डाल दिए कि कोई ऑटोट्रॉपिक कर रहा है, कोई हेटेरोट्रॉपिक कर रहा है, उसको कहीं पे भी डाल दिया उठा के, ठीक है। अब तुम्हारी जो फंजाई है वो क्या करती है, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन शो करती है, बट इन्होंने उसको क्या कहाँ डाल दिया, प्लांट्स में। बट प्लांट क्या शो करते हैं, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, इन्होंने फंजाई को कहाँ डाल दिया, तुम्हारे प्लांट्स में, ठीक है। अब नेक्स्ट इसका क्या आ गया, पहला इसकी लिमिटेशन क्या आ गई, ये डिस्टिंग्विश ही नहीं करता यूकैरियोट और प्रोकैरियोट के बीच में, ठीक है। सेकंड, यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बीच में डिस्टिंग्विश कर रहा, ठीक है। फिर थर्ड क्या गया कि फोटोसिंथेटिक, जो क्या है तुम्हारी ग्रीन एल्गी, जो तुम्हारी फोटोसिंथेटिक कर रही है, फोटोसिंथेसिस होती है ना, कि तुम क्या करते हो, ऑक्सीजन को लेते हो एटमॉस्फेयर से, है ना, उसको यूज करते हो, किसको यूज करने के लिए, अपना फूड बनाने के लिए। फूड किस फॉर्म में बनता है, ग्लूकोज की फॉर्म में। ग्लूकोज क्या है, प्लांट अपना फूड जो है वो किस फॉर्म में स्टोर करते हैं, और एनिमल्स किस फॉर्म में अपना फूड स्टोर करते हैं। गाइस प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, मुझे तुम्हारे आंसर्स चाहिए, प्लीज गिव मी योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन। ओके, दिस सिस्टम डज नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन यूकैरियोट और प्रोकैरियोट्स के बीच में, यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बीच में, और फोटोसिंथेटिक एंड नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म के बीच में भी क्या नहीं करता, डिस्टिंग्विश नहीं करता, ठीक है। यहां तक समझ आ गया। ये किसकी थी, कार्ल्स लीनियस की, जिनको हमने क्या बोला है, फादर ऑफ टेक्सोनॉमी, ठीक है। कार जैसे रख लो, टैक्सी का मतलब टैक्सी और कार का मतलब कार, ये क्या करते हैं, दोनों चलाते हैं, टैक्सी भी चलाते हैं और कार भी चलाते हैं, दैट इज वाई हमने इनको क्या बोल दिया, कार्ल्स लीनियस। चलें नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करें। ओके, सो ये सेम स्लाइड लग रही है क्या, हाँ ये आई थिंक ये सेम स्लाइड 2 बार हो गई है, कोई बात नहीं, हम अगले स्लाइड की तरफ चल रहे हैं। ओके, इन्होंने क्या किया, जितने भी हमारे प्रोकैरियोट्स थे, किंगडम मोनेरा एंड ओके ओके, ये सारी अब आ गई तुम्हारी 3 किंगडम क्लासिफिकेशन के बीच में। 3 किंगडम क्लासिफिकेशन वो कार्ल्स लीनियस की होगी, जिन्होंने क्या दी थी, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। अब क्या आ गई तुम्हारी 3 किंगडम क्लासिफिकेशन, जो कि किसने दी थी गाइस, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दी थी, प्लीज मुझे उसका आंसर चाहिए, मुझे कमेंट्स में उसका आंसर बता दो। 3 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दी थी, जल्दी जल्दी मुझे कमेंट्स में बता दो किसने दी थी। तुम्हारे साइंटिस्ट, एक और साइंटिस्ट थे जो कार्ल्स लीनियस से भी ज्यादा इंटेलिजेंट थे, उन्होंने क्या दी तुम्हारी 3 किंगडम क्लासिफिकेशन, जिनका नाम था अर्नस्ट हैकल। अर्नस्ट हैकल ने तुम्हारी क्या दी, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन दी। अब हमने क्या देखा कि जो हमारे प्रोटिस्ट थे दे आर दी यूनिसेलुलर, बट उनको कहाँ रख दिया था, एनिमल्स में, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, प्रोटिस्टा का एक अलग से क्या बना दी, किंगडम बना दी, ठीक है। प्लांट तो सेम रही,
ठीक है, एनिमेलिया भी सेम रही, ठीक है, दो किंगडम क्या है, सेम है। जो थर्ड आई दैट इज तुम्हारी कौन सी आई थर्ड, बाकी तुम्हारी थर्ड वाली कौन आई, तुम्हारी प्रोटिस्टा, ठीक है, थर्ड वाली तुम्हारी क्या आ गई, प्रोटिस्टा, ठीक है। थर्ड किंगडम जो तुम्हारी अर्न्स्ट हेकल ने दी, सॉरी गाइस, दैट इज योर प्रोटिस्टा, ओके। ऑल प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म वर ग्रुप टुगेदर अंडर दी, ये हम आगे देखते हैं अभी। फिर क्या है तुम्हारी फोर किंगडम क्लासिफिकेशन, फोर किंगडम क्लासिफिकेशन तुम्हारी किसने दी थी, कॉपलैंड ने। फोर किंगडम क्लासिफिकेशन तुम्हारी किसने दी थी, कॉपलैंड ने। अब इन्होंने क्या देखा कि तुम्हारी प्रोटिस्टा भी बन गई। अब इन्होंने क्या बोला, फंजाई जो कि क्या है, कॉपलैंड ने तुम्हारी क्या दी, सॉरी फंजाई नहीं है, कॉपलैंड ने तुम्हारी दी है, दैट इज द किंगडम मोनेरा। अब इन्होंने देखा कि किंगडम मोनेरा में क्या है, जितने भी बैक्टीरिया थे, जितने भी, चाहे वो यूनिसेलुलर हैं, चाहे वो मल्टीसेलुलर हैं, प्रोकैरियोट हैं, यूकैरियोट हैं, जितने भी बैक्टीरिया हैं वो सारे कहाँ डाल दिए, एक सेपरेट किंगडम में, जिसको उन्होंने क्या नाम दिया, मोनेरा, ठीक है, एक सेपरेट किंगडम में डाल दिया, जिसको उन्होंने नाम दिया, कॉपलैंड ने उसको नाम दिया, दैट इज दी मोनेरा, ठीक है। मोनेरा में हमारे क्या आते हैं, जितने भी हमारे बैक्टीरिया हैं, दैट इज वाई हमने क्या लिखा है, ऑल प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म वर ग्रुप्ड टुगेदर अंडर किंगडम मोनेरा। और जो यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, दे वर प्लेस्ड इन द किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा हैज ब्रॉट टुगेदर, जो क्लेमोडोमोनास थे और कॉलरा, ये पहले किस में रखे थे, तुम्हारे प्लांटे में, बट जब किंगडम प्रोटिस्टा बनी तो इन सबको कहाँ डाल दिया, किंगडम प्रोटिस्टा में, ठीक है। एल्गी तुम्हारी अर्लियर कहाँ थी, प्लांट में थी, ठीक है। इसके लिए भी हम देखेंगे कि आगे क्या हुआ है, ठीक है, विद पैरामीशियम और एमीबा के साथ, ठीक है। अब ओके, तो अब उसके बाद तुम्हारा एक जो नई किंगडम आई, कॉपलैंड की हमने देख ली, अर्नस्ट हैकेल की हमने देख ली, ठीक है, हमने कार्ल्स लीनियस की देख ली, हमने एरिस्टोटल की देख ली। जो कार्ल्स लीनियस की जो हमने क्लासिफिकेशन पढ़ी है, कार्ल्स लीनियस की क्लासिफिकेशन को अर्लियर क्लासिफिकेशन भी बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि वो सबसे पुरानी क्लासिफिकेशन जो थी वो कार्ल्स लीनियस की ही है, ठीक है। चलो, सो इसमें आर एच विटेकर के बारे में भी नहीं दिया, तो हम यहाँ देख लेते हैं। फिर तुम्हारे एक नए साइंटिस्ट आए जिनका नाम था आर एच विटेकर। आर एच विटेकर, आर एच विटेकर ने तुम्हारी क्या दी, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। आर एच विटेकर ने तुम्हारी क्या दी, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दी, ठीक है। अब इन्होंने क्या बोला, इन्होंने सबके वर्क को स्टडी किया कि सबने क्या क्या प्रॉब्लम्स की है अपने वर्क में, ठीक है। उस बेसिस पे 4 किंगडम तो ऑलरेडी थी, मोनेरा थी, प्रोटिस्टा थी, प्लांटे थी और एनिमेलिया थी। फिर इन्होंने एल्गी की, जितनी भी एल्गी थी या जो भी फंजाई थी, उन सबको क्या किया, एक सेपरेट किंगडम में डाल दिया, दैट इज दी फंजाई। तुम्हारी फंजाई के लिए एक अलग किंगडम बना दी, जिसको इन्होंने क्या बोला, किंगडम फंजाई, क्योंकि फंजाई तुम्हारी क्या शो कर रही है, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन शो कर रही है, ठीक है, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन शो कर रही है। और तुम्हारी हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कौन शो करता है, तुम्हारे एनिमल्स। और तुम्हारे जो प्रोटिस्टा है वो क्या शो करते हैं, तुम्हारे ऑटोट्रॉपिक, बट समटाइम अगर सनलाइट अवेलेबल नहीं है तो दे गो फॉर हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। बाकी तुम्हारे सारे क्या शो करें, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ठीक है। तो एनसीईआरटी में इसका एक अलग से एक चार्ट दिया है, उसको एक बार डिस्कस कर लेना, नहीं तो मैं उसको यहाँ पे स्लाइड के थ्रू शो करके डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। सो गाइज, आज की वीडियो में बस इतना ही है। अगर किसी को कोई भी डाउट हो इस टॉपिक में, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में कोई भी डाउट हो, तो गाइज प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ओके। सो गाइज प्लीज हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करो। गाइज एक पॉइंट जो स्किप हो गया, जो आर एच विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दी थी वो कब दी थी, 1969 में दी थी। आर एच विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन कब दी थी, 1969 में दी थी, ठीक है, ठीक है गाइज। यहाँ तक किसी को भी कोई डाउट है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर गाइज, स्टे सेफ, बाय बाय।